दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार में। आज आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन जीएस के बेहतरीन प्रश्न है जो ग्रुप डी रेलवे के लिए बनाया गया है। जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, 16 अप्रैल 1949 में, 23 अप्रैल 1929 में, 22 अप्रैल 1919 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919। यानी आपका सही आंसर का 13 अप्रैल 1919। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया था? यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया था? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1904, 1907, 1908, 1913। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1904 आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की खोज 1498 में किसने किया था? यानी भारत की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था, वास्को डिगामा ने किया था, अल्मेड़ा ने किया था, अल उक्र ने किया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है वास्को डिगामा। यानी वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शिवाजी के पिता क्या नाम है? साजी भोंसले, दयाराम, मोहन जीसा, सोमदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, पार्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में, उड़ीसा में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिवाजी के माता का नाम क्या है? जीजाबाई, सोनीबाई, तुकाबाई, सीताबाई। इसका सही आंसर है आपका जीजाबाई, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथ नामक कर किसने लगाया था? शिवाजी ने लगाया था, शाहजी ने लगाया था, राजा राम ने लगाया था, या पेशवा ने लगाया था? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी ने लगाया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, डाक सेवा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, हर्ष ने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शेरशाह। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है, शेरशाह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन किसने किया था? ये प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, कतई जहर वाला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। कई एग्जामों में यह प्रश्न या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन किसने किया था? अकबर, शेरशाह, मानसिंह, हर्ष। इसका सही उत्तर आपका अकबर ने इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? आसाराम, दयाराम, तानसेन, सूरसेन। तो इसका सही उत्तर है आपका तानसेन। इसका सही उत्तर क्या है? तानसेन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल 1556 में, दूसरा उत्तर है 29 अप्रैल 1526 में, तीसरा उत्तर है 23 अप्रैल 1556 में। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 21 अप्रैल होना चाहिए। इसको 21 बना दीजिए, 21 अप्रैल 1526। इसका सही उत्तर क्या है आपका? यही उत्तर सही होगा। यानी आपका 21 अप्रैल होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 17 मार्च 1527, दूसरा ऑप्शन है 29 मार्च 1528, तीसरा ऑप्शन है 6 मई 1529, चौथा ऑप्शन है 6 जून 1946 में। इसका सही उत्तर है आपका 17 मार्च 1527। इसका सही उत्तर क्या है? 17 मार्च 1527 का सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
बाबर का जन्म कब हुआ था? 8 जून 1494, 24 जून 1483, 17 मार्च 1727, 29 जनवरी 1528। इसका सही उत्तर क्या है? 24 जनवरी 1483, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूफी संत जिस आश्रमों में निवास करते थे उसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 खानकाह कहा जाता था, महल, कबीला कहा जाता था, या कोठी कहा जाता था। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? कादिल शाह, अकबर, शाहजहां, हुसैन शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़गढ़, चित्तौड़गढ़, आजमगढ़, अलीगढ़। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है राणा सांगा एवं बाबर के बीच, दूसरा ऑप्शन है बाबर एवं हिमाओं के बीच, तीसरा ऑप्शन है बाबर एवं खिलजी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है बाबर, चौथा ऑप्शन है शेर शाह। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जौनपुर की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, महमूद, विजयचंद्र, शेर शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। यानी जौनपुर जो शहर है इसकी स्थापना बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर फेमस है अटाला मस्जिद आपका फेमस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में किसने करवाया था? 1408 में किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी, विजयचंद्र, हुसैन शाह सरकी, महमूद शाह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चलते हैं 21 क्वेश्चन है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। झंझरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पटना, गया, इलाहाबाद, जौनपुर। इसका सही उत्तर है जौनपुर। इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समाज में व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? राजा से, धन से, जनसंख्या से, स्थान से। तो इसका सही उत्तर है आपका समाज व्यक्ति से। यानी समाज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको निर्धारित करना पड़ता है, उस स्थान को निर्धारित करना पड़ता है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन समाज काबिलों में बांटा हुआ था। 23 प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य, दूसरा ऑप्शन असत्य। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है आपका? पहला ऑप्शन क्या है? सत्य, दूसरा ऑप्शन है क्या? असत्य। दो इनमें से कोई नहीं या दोनों सही है। इसमें से क्या ऑप्शन है? सत्य इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न 24। व्यक्ति और परिवार मिलकर किस का निर्माण करते हैं? समाज का, नगर का, राज्य का, जिले का। तो व्यक्ति और परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि लास्ट प्रश्न है। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, बाणभट्ट ने किया था, भास्कर ने किया था, नीलकंठ ने किया था। इसका सही उत्तर आपका है बाणभट्ट। इसका सही उत्तर क्या है? बाणभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था या शून्य का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ये 25 प्रश्न बेहतरीन प्रश्न थे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।